प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के समय एपिसोड से पहले पूरे कार्यक्रम के सेटअप का वीडियो जारी। आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी होगा सीधा प्रसारण। पीएम मोदी के मन की बात के समय एपिसोड पूरे होने पर बिल गेट्स ने बधाई दी है। ट्वीट करके लिखा, विकास के मुद्दों पर करते हैं काम। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के समय संस्करण का गांधी सभागार राजभवन से भी होगा लाइव प्रसारण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी सुनेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल कार्यक्रम पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगी। राजभवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। उधर मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात समय एपिसोड से पहले लाइट एंड साउंड शो। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण है। 4 लाख से ज्यादा स्थलों पर कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था है। रिकॉर्ड बनाने का टारगेट है। म्यूजियम में भी स्कूली छात्र और लोग अपने परिवार के साथ मन की बात कार्यक्रम का उठा सकेंगे आनंद। 11 विदेशी सहित 52 भाषाओं में किया जाएगा इसको प्रसारित। पीएम मोदी के मन की बात के समय संस्करण से पहले मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में भव्य लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। मन की बात का 100वां एपिसोड सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने पूरी तैयारी की है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई दिग्गज अलग अलग जगहों से सुनेंगे मन की बात। उधर न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर में पहली बार सुनाई जाएगी मन की बात। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। धरने पर बैठे पहलवानों को मिला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ। जंतर मंतर पर पहलवानों से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल ने पहलवानों का किया खुलकर समर्थन। कहा, देश की पहलवान बहनों के साथ बहुत गलत हुआ, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जंतर मंतर पर बोले केजरीवाल, कहा, पूरा तंत्र आरोपी को बचाने में लगा हुआ है। गलत काम करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने की लोगों से पहलवानों के समर्थन की अपील। कहा, सभी लोग छुट्टी लेकर आओ और पहलवानों का साथ दो। केजरीवाल ने कहा, आज पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। एक एफआईआर के लिए पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। भी पहलवानों के साथ बैठकर काफी देर तक की बातचीत। प्रियंका वाड्रा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को लेकर उठाया सवाल। कहा, आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाया जा रहा है। अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की कर्नाटक में कई चुनावी जनसभाएं हैं। कोलार, चन्नापटना और बेलूर में रैलियों को करेंगे संबोधित पीएम। कर्नाटक के हुमनाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कर्नाटक चुनाव में प्रचंड जीत का भरोसा प्रकट किया। सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए बोले पीएम। कहा, विकसित भारत के लिए कर्नाटक का विकास बेहद जरूरी। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। कहा, थकी हारी कांग्रेस नहीं, जोश से भरी बीजेपी को चुनेगी जनता। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर साधा निशाना। कहा, अस्थिर सरकारों के कार्यकाल में कर्नाटक का बहुत हुआ नुकसान। कर्नाटक के हुमनाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कर्नाटक चुनाव में प्रचंड जीत का भरोसा दिया। सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, विकसित भारत के लिए कर्नाटक का विकास बेहद जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। मुख्तार अंसारी की सजा पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का बयान। बोले, पहले माफियाओं के मुकदमे नहीं सुने जाते थे। बीजेपी सरकार आने के बाद न्यायालय मामला सुनता है और सजा भी होती है। पर्वतारोही बलजीत कौर ने जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के धरने का किया समर्थन। बोली, खिलाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए। पोर्ट सुडान से 300 भारतीयों के 13वें जत्थे को लेकर आ रहा है नौसेना का जहाज आईएनएस सुमेधा। 135 लोगों को लेकर C-130J विमान ने भी भरी उड़ान। सुडान से अब तक 2400 लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू। भारत सरकार का अभियान लगातार जारी है। दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन मामले पर एलजी ने लिया संज्ञान। सभी कागजात सुरक्षित करके 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। वहीं शिमला में सुखविंदर सरकार पर जयराम ठाकुर का हमला। बोले, कांग्रेस सुख की नहीं झूठ की सरकार है। कांग्रेस खुद होगी ऑपरेशन लोटस की जिम्मेदार। कर्नाटक चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का दावा। ट्वीट करके लिखा, भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। अफजाल अंसारी और उनके बेटे भाई, उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी को सजा मिलने के बाद कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने जताया संतोष। योगी सरकार का किया धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव को लेकर सांसद रवि किशन ने निकाला रोड शो। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। भिवंडी इमारत हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। देर रात मुख्यमंत्री ने किया घटनास्थल का दौरा। उधर बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी और भाई अफजाल पर भी आया फैसला। मुख्तार अंसारी के बाद उनके भाई अफजाल अंसारी भी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार। अफजाल अंसारी की जा सकती है संसद सदस्यता।
गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, लगाया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना। मऊ कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उमर की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित हुई। अतीक अशरफ हत्याकांड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों की हुई पेशी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उधर अतीक अशरफ हत्याकांड में अब 12 मई को होगी मामले की सुनवाई। पुलिस को मिली 4 मोबाइल नंबर्स की डिटेल्स। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने अतीक हत्याकांड की तरफ इशारा करते हुए सरकार पर प्रहार किया। क्या चाहते हो, कनपट्टी पर आए, गोली चलाकर चले जाएं, बस इतना ही रह गया है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने दाखिल की अर्जी। बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग। बीजेपी ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर जारी किया संकल्प पत्र। पुरानी योजनाओं को लेकर ही प्रचार पर दिया जोर। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को सुनवाई होगी। 5 मई तक मामले में फैसले की संभावना है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व बदले जाने की चर्चा पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने लगाया विराम। खुद को पद से हटाए जाने की खबर को किया खंडित। मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन वोट की अपील की। कहा, एसपी और बीएसपी के कार्यकाल में विकास योजनाओं में बंदरबाट का प्रदूषण हुआ। वहीं पटना में राबड़ी आवास के बाहर लालू यादव से मिलने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने जमकर लगाए नारे। माले पार्टी के विधायक सत्यदेव ने आनंद मोहन की रिहाई पर नाराजगी जाहिर की है। बोले, जहानाबाद मामले में कैद हुए कैदी की भी होनी चाहिए फिर रिहाई। बूंदी में महंगाई से राहत के लिए राज्य सरकार ने लगाया कैंप, फिर भी लोग दिखे परेशान। रायबरेली दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया। बोले, 13 मई को एसपी, बीएसपी और कांग्रेस साफ हो जाएगी। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए फिर से लगाई गुहार। बोले, गरीब जनता मुफ्त में जा रही है जेल। कैबिनेट मंत्री जम्पा ने खुले दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकांश का मौके पर ही करवाया निपटारा। आरा में पंचायत कृषि कोऑर्डिनेटर की लाठी डंडे से जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने संभाजीनगर पहुंचे राज्य कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार। पाली में नवनिर्मित उज्जैनी वीर मोमाजी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर निकली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में थिरकती दिखी महिलाएं। सवाई माधोपुर में किन्नर समाज ने 2 गरीब लड़कियों का किया कन्यादान। दोनों को भेंट किया गृहस्थी का सामान। यमुनानगर में क्लेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद दिखा बंगाल टाइगर। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जाहिर की खुशी। मुन्नार में मिशन अरिकोंबन में टास्क फोर्स को मिली कामयाबी। टास्क फोर्स ने जंगली हाथी का पता लगाया। जेईई मेंस के रिजल्ट हुए जारी। 43 उम्मीदवारों ने परफेक्ट 100 अंक हासिल किए। सभी के घरों में खुशी का माहौल है। रामपुर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने जनता जनार्दन के आगे फैलाए हाथ। कहा, वोट की भीख मांगने आया हूं। आजम खान ने सीएम योगी पर किया पलटवार। कहा, मैंने मुश्किल से मिटाई थी रामपुर की चाकू वाली पहचान, आज फिर आपकी वही पहचान बनाई जा रही। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में आपसी रंजिश में महिला की गोली मार दी गई। मौके पर तोड़ दिया दम। सीसीटीवी में ये सब कुछ वारदात कैद हो गई है। उधर 4 धाम की यात्रा पर लगी रोक। खराब मौसम के कारण लिया गया ये फैसला। आसनसोल में बीजेपी नेता की मौत पर बवाल। राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध करके बीजेपी नेताओं ने जताया विरोध। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भिवंडी मामले में दुख प्रकट किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों का सरकारी खर्चे पर इलाज होगा। सीतामढ़ी में माता सीता की जानकी नवमी पर निकली विशाल शोभा यात्रा। यात्रा में सांसद और विधायकों ने भी शिरकत की। पटना के कैफे कॉफी डे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर फाइटर मौके पर पहुंचे। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने पकड़ी 2 करोड़ 40 लाख रुपए की अफीम। बागेश्वर में फिर बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेज बारिश के कारण कच्चा मकान ढह गया। 2 परिवारों ने गिरते मकान से भागकर बचाई अपनी जान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बेमौसम बरसात से यातायात प्रभावित है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में पानी भर गया। आवागमन प्रभावित हुआ इससे। शिमला में भारी बारिश। मौसम विभाग ने 1 और 2 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
जबकि गुरदासपुर में 8,000 के लेन देन के चलते चला दी गोलियां, युवक गंभीर तौर पर जख्मी। धमतरी में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, छात्र की मौत हो गई, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। रांची में वेल्डिंग गैराज में टैंकर फटने से एक युवक की मौत हो गई, जांच कर रही है पुलिस। पाली में बारात पर कुछ लोगों ने पथराव किया, तनाव फैलने के बाद पुलिस बुलाई गई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्विफ्ट कार के पर खच्चे उड़ गए, ट्रक से टकराई, कार सवार की मौत हो गई। दरभंगा में 2 बच्चे की कमला नदी में डूबने के कारण मौत हो गई, दोनों बच्चों के शव बरामद हुए। जबकि दिल्ली में बदमाशों ने चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दी, 3 जख्मी हो गए। कानपुर में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई, नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, आरोपी की तलाश जारी है। विदिशा में पिकअप वाहन पलटने से 1 की मौत, 23 जख्मी।